मशकूर अहमद साहब, आपसे बात शुरू करता हूं क्योंकि इस विपक्षी एकता के उपक्रम में कांग्रेस ही ऐसी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसलिए बात कांग्रेस से शुरू करते हैं। कांग्रेस ने कहा आज कि पटना की बैठक का मूल उद्देश्य है 24 के लिए विपक्षी दलों को एक साथ लाने का, और अध्यादेश वाला जो मसला है दिल्ली वाला, वो इसका एजेंडा नहीं है बैठक का। केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि ना, अध्यादेश का मामला ही एजेंडा है, और अगर उस एजेंडे पर बात नहीं हुई, कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले, तो हम बैठक का बायकॉट कर देंगे। अभी तो ब्याह हुआ नहीं और तलाक की बातें होने लगी, बताओ। मशकूर अहमद, क्या कहेंगे भैया? बहुत नमस्कार अमिताभ जी। नमस्कार। आपसे रूबरू हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आपने सही कहा कि केजरीवाल जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, लेकिन चूंकि जो कल की जो बैठक प्रस्तावित है पटना में 23 जून की बैठक, वो बैठक बहुत लंबे समय से प्रस्तावित है। ऐसा नहीं है कि कल या परसों कोई अचानक से कोई डिसीजन होता है और उसके बाद कोई बैठक रखी जाती है। और उस बैठक में क्या बातचीत होनी है, किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, ये तमाम चीजें जो है एजेंडा पहले से तय है। अब निश्चित तौर पे 18 पार्टियां हैं, हर पार्टी की अपनी अपनी डिमांड है। तो कल जो बैठक होगी उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं या इस गठबंधन पे चर्चा करने जा रही हैं कि भाई क्या गठबंधन का स्वरूप हो और हम लोग इस लड़ाई को कैसे आगे लेकर बढ़े 2024 के लिए, निश्चित तौर पे उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। लेकिन अध्यादेश एक मसला है, बिल्कुल वो मसला है, लेकिन ये अध्यादेश के लिए बैठक नहीं हो रही है। अगर अध्यादेश के लिए बैठक हो रही होती तो निश्चित तौर पे इस बैठक को करने वाले अरविंद केजरीवाल जी होते, उनका न्योता जाता तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, और वो बैठक शायद दिल्ली में हो रही होती या पंजाब में उनकी सरकार है तो पंजाब में कर रहे होते। इस बैठक का मकसद क्लियर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दौर में जो पिछले 9 साल समझ गए, अब हम भी समझ गए और आम आदमी वाले ज्यादा समझ गए, हमसे भी ज्यादा वो समझ गए। ठीक, अभी रुको मशकूर बाबू, अभी रुको। अब मैं एक बार आम आदमी पार्टी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं कि भाई एक कहावत है हमारे यहाँ, पंचों की राय सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा। क्या? तब तो हो गया काम, फिर तो एकता बन गई। एडवोकेट रजनीश जी, भाई आपकी पार्टी भी कुछ ना कुछ ऐसी ही फुलझड़ी लगा देती है कि बड़े से बड़ा आयोजन होने से पहले कटघरे में खड़ा हो जाए। अब यही उन्होंने वीटो लगा दिया अरविंद जी ने कि ना, अगर अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख साफ हुआ तो बैठक में जाएंगे, नहीं तो बायकॉट करेंगे। और बायकॉट करेंगे तो क्या करेंगे वो हम बता दे रहे, जो गुजरात में किया वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में करेंगे, यही ना? देखिए सर, वकील साहब, पहले तो मैं कहूंगा कि आपने बहुत सारे तत्व गलत रखे हैं। आप पत्रकार हैं, फिर भी पहली बात तो यह है कि इस मीटिंग में केवल कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पहली बात है। दूसरी बात है, आपने ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि यदि अध्यादेश पे बातें नहीं हुई तो हम वॉकआउट करेंगे। उस पत्र को, जिसको आप ऑनलाइन देख रहे हैं, जिसको ट्वीट किया गया, आपके पास पत्र है तो ठीक है, नहीं तो पत्र में केवल विपक्षी पार्टियों से ये अनुरोध किया गया है कि जो मीटिंग है उस मीटिंग में जो ये अध्यादेश है, जिस अध्यादेश के माध्यम से संविधानिक जो मूलभूत ढांचा है, जो डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म हिंदुस्तान की है, उसको जो बर्बाद करने का काम किया गया, एक एग्जाम्पल के साथ कि ये एक प्रयोग है दिल्ली। और इस तरह की चीजें ये ना समझे विपक्षी पार्टी कि केवल दिल्ली के साथ होगा, क्योंकि जो संविधान के अनुच्छेद 7 में कंकरेंट लिस्ट है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार अन्य राज्यों में भी इस तरह के अध्यादेश लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इसको वकील साहब एक बार रुको, ठीक है, ये बातें आ चुकी पहले, एक बार रुको। ये जो पोस्टर लगा, ये क्या खेल है? पहली बात है, ये पोस्टर गलत है। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने कभी भी अपने आप को, पहले तो प्रधानमंत्री का दावेदार, कभी भी कहीं भी किसी भी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कभी भी घोषित नहीं किया। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कभी भी घोषित नहीं किया। ठीक है वकील साहब, अभी रुकना होगा, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, लेकिन एक बात समझ लो, अपने आप कोई खुद को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल कैसे कर लेंगे? गजब करते हो। और एक बात आम आदमी पार्टी को खराब लगी कि उनने कहा भाई कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी बोला, उनको नहीं बोला। आयोग से उनको भी दर्जा मिल गया चुनाव आयोग से, इसलिए वो भी राष्ट्रीय पार्टी, इसका मतलब 2 राष्ट्रीय पार्टी। और अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी छूट गई हो, जो बन गई हो राष्ट्रीय है, ज्यादा लोग ना जान पाए, उनको भी मान लिया जाए, मेरी तरफ से कहा गया। जैसे पार्लियामेंट में होता ना, पढ़ा हुआ मान लिया जाता भाषण, वैसे मान लिया जाए, सबके सम्मान को प्रणाम करते हुए। क्योंकि आम आदमी पार्टी को बुरा लग गया कि 135 साल पुरानी पार्टी के आपसे हमको, आपने उससे हमको 1 इंच नीचे कैसे रखा, बराबर पर रखो। तो वकील साहब कह रहे थे आपकी जानकारी सही नहीं, बताइए अब वकील साहब को कितनी जानकारी है, छोड़ो उस बहस में। खैर रुक जाइए भैया, रुक जाओ वकील साहब, रुक जाओ मालिक, रुक जाओ। मनोज यादव जी, दृश्य आप देख ही रहे हो, ठीक? बैठक में जहाज पर बैठक के लिए पटना का जहाज पकड़ने से पहले हर आदमी फुलझड़ी छोड़ रहा है, तब जहाज चल रहा। पहले एक फुलझड़ी जला के लगा देता, फिर एनसीपी में अजीत पवार ने कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, इन सबसे कहीं बड़े नेता हैं पवार साहब। अब ये बात 22 तारीख को जब आप बोलेंगे और 23 को बैठक करेंगे, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? अरविंद केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस आपने देख ही लिया। मनोज यादव, जिसको जो कुछ अपने एजेंडे रखने हैं, अपनी जिन शर्तों को सामने रखना चाहता है वो रख सकता है। बैठक है, किसी पे कोई दबाव नहीं है, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे कोई और राजनीतिक दल हो, जिस तरीके से जो निर्णय लेना चाहता है वो ले। उसमें मुझे नहीं लगता है कि जो बैठक के महत्वपूर्ण दल है उनको कोई प्रॉब्लम होगी। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए। ये भी बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। कोई जबरदस्ती यहाँ कहते नहीं कि लगाम लगा के खींच के लाना भी नहीं है किसी को। जिनको इस गठबंधन के नेतृत्व में, चाहे नीतीश जी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, शरद पवार हो, ममता जी हो, सबके अपने अपने कुछ न कुछ वर्डिक्ट हैं, और उन वर्डिक्ट का ख्याल जब वहां बैठेंगे तभी निकल पाएगा। दिल्ली में अगर चिल्लाने से निकल जाए तो भाई आप दिल्ली में बैठे रहो, और कोई का तमिलनाडु में अगर चिल्लाने से निकल रहा है तो तमिलनाडु में बैठा रहे। वो तो जब आप आसपास बैठोगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक चीज जरूर अमिताभ जी है कि एक बड़ी खबर बनाई जा रही है इस बैठक को लेकर। मैं दोपहर में जैसे मुझे फोनो आता है कि भैया जैन जी तो तुमसे छूट गए, जैन जी गए, ले गए बीजेपी वाले, भैया जैन जी को ले गए, अब वो तो जा ही नहीं रहे। खबर ये चल गई, और जैन जी की पार्टी ने जब अपना पत्र जारी किया कि वो व्यक्तिगत कारणों से अपने पारिवारिक लोगों के साथ कहीं बाहर हैं, इस वजह से वो कार्यक्रम में नहीं आ सकते, उन्होंने पत्र नीतीश जी को लिख दिया। लेकिन आधे 1 घंटे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन तोड़ ताड़ के एक किनारे रख दिया कि भैया सब टूट गया, खत्म हो गया। तो एक थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए। कल सबको टाइम मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और राजनीति तो महत्वपूर्ण हो गया। सहज पके सो मीठा हो वाली कहावत है, ठीक बात। मैं बीजेपी के पास चलूंगा, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा के पास। एक बात, अब चूंकि मनोज जी ने वो बात उठा दी, वरना मैं उसको छोड़ना चाह रहा था कि हटाओ जाने दो, कहाँ चक्कर में पड़ेंगे। जयंत की बात उन्होंने उठा दी, उस पर मैं एक टिप्पणी जरूर कर दूं। पत्र सुबह मैंने देखा, उस पर 12 तारीख डाली गई है। उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी। मैंने कहा जयंत जी को जाना चाहिए था, वो बोले वो कार्यक्रम है व्यक्तिगत। हमने कहा उस स्तर के बड़े नेताओं को, वो अमिताभ अग्निहोत्री और मनोज यादव तो है नहीं कि सोचना पड़ेगा दोबारा टिकट कराएं, खर्चा हो जाएगा, कहां से पैसा आएगा। अरे आप तो अपना जहाज लेके आ सकते हो, फिर जा सकते हो जहां व्यक्तिगत काम में हो। नहीं, अब इसमें सवाल पूछ दो, मनोज यादव को तकलीफ है, बोले सवाल कैसे पूछ दिया? अरे पूछेंगे ना। अखिलेश यादव अगर ये आपसे आपके पास जब आए तब सिरे लाइएगा, अभी नहीं ना। अखिलेश यादव अगर ये कहे कि भाई मैं इटावा में था, मैं लखनऊ कैसे जा, पटना कैसे जा सकता हूं, ये तर्क नहीं चलेगा ना। आप जहां होते हैं वहां निजी विमान खड़ा हो जाता है, ये तर्क नहीं चलेगा ना। ये तर्क छोटे आदमी के लिए चलेगा,
आप लोग तो कथा भागवत में भी निजी विमान से ही जाते हो। कोई डीटीसी की बस से जा रहे हो क्या? उत्तर प्रदेश रोडवेज की? नहीं ना। रेलवे से जा रहे हैं? नहीं ना। ये जितने नाम मैंने गिनाए ये सब निजी विमानों से ही चलते हैं। इसलिए फिर ये फिर थेतराई हो जाती है। और एक बैठक और भी थे, वो कर्नाटक में शपथ ग्रहण थी। राजनीति में तो हर चीज, हर घटना का एक संकेत है। आप पर बीते आप ना मानो अलग बात है। शपथ ग्रहण थी, उसमें अखिलेश जी नहीं गए। 2 दिन पहले मुझे एक राजनीतिक व्यक्ति ने कहा कि अखिलेश यादव उस बैठक शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? उसने कुछ बातें बताई। शपथ ग्रहण से 1 दिन पहले आ गया कि व्यक्तिगत कारणों से पहले से तय कार्यक्रमों के चलते नहीं जाएंगे। क्या बलिया या कहीं जाना था, कुछ इस टाइप का कोई कार्यक्रम था, फिर वो वहां भी नहीं गए। ठीक, ये राजनीति में हर घटना का एक संदेश होता है मनोज जी। इसमें नाराज होने और उत्तेजित होने की जरूरत नहीं होती। समझ लीजिए, हर घटना का संदेश है, चाहे भाजपा से घटना घटे, आम आदमी से घटे, कांग्रेस से, सपा से, किसी से घटे। इसलिए ये मानकर चलिए। खैर कौशल कांत जी, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ 20 दल एक पहली बार इस कालखंड में पहली बार एक बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये ठीक है, आपके लिए ये थोड़ा संतोष की बात है कि बैठक से पहले थोड़ा तू में का अच्छा राउंड चल गया है, फायर रैपिड राउंड, है ना। लेकिन फिर भी बैठक तो हो ही रही है। कैसे देख रही भारतीय जनता पार्टी इसको? अमित जी, क्षमा चाहूंगा, मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है। जी जी, कोई नहीं, जितना ठीक है उतना ठीक है जी। आवाज क्लियर नहीं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देश की जनता को ये डिसाइड करना है कि एक तरफ देश का भविष्य बदलने की बात चल रही है, 2047 तक के भविष्य की बात चल रही है, और दूसरी तरफ सारे विपक्षी दल मिल करके अपनी ढपली, अपना राग करते हुए केवल मोदी हटाओ के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। तो जनता देश की समझदार है, उसे पता है, और भारतवर्ष ने ये देखा है कि जब से गठबंधन की राजनीति चली है, इंदिरा जी का कांग्रेस का दौर जब खत्म हुआ, राजीव जी के बाद जो गठबंधन का दौर चला, उसके बाद भारत कहां से कहां पहुंच गया। 2014 में हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी होते थे, हमें कहा जाता था हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, कहा जाता था सभी हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता अमिताभ जी, और हम फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में चलते हुए, जनता के आशीर्वाद से, जिस तरह से हम टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए हैं, जिस तरीके से मोदी जी को आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बॉस कह रहा है, जिस तरीके से मोदी जी अमेरिका में भी गए हैं, सभी लोग वो देख रहे हैं दृश्य, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वहां पर हमने जो कोविड में लोगों को सपोर्ट किया, जो वैक्सीन मुफ्त सप्लाई की, हमने देखा किसी राष्ट्राध्यक्ष को आज तक मेरी नॉलेज में तो कभी सम्मान इस लेवल का नहीं दिया कि उसका दूसरे राष्ट्राध्यक्ष पैर छुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उनके सम्मान की बात है, ये मेरे शान की बात नहीं है अमिताभ जी। ये वो कितना सम्मान रख रहे हैं आज हिंदुस्तान का। एक तरफ जनता ये देख रही है कि हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए हैं। आज भी अगर ग्रोथ रेट पे देखें, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक्स इंडेक्स है उसमें कौशल जी इकोनॉमिक्स पर छोड़िए, पॉलिटिक्स, हार्डकोर पॉलिटिक्स पर बात करें। अपन छोड़ो, वो सब बातें तो आई नहीं है और सब चैनल उस पर कर ही रहे। अब हार्डकोर में बस स्पष्ट कर दो, बिल्कुल जो थेथर वाली राजनीति हो रही है उस पर चर्चा करो मेरे शो में। जो थेथराई हो रही है, हिपोक्रेसी नहीं, तंत्र और जनतंत्री सब नहीं, थेथराई जो आप लोग कर रहे हो उस पर सीधी बात करो, आनंद आए उस पे सीधी बात। थेथराई में आनंद है एक तरफ जी, एकदम अमिताभ जी। थेथराई में यह है कि आपने और प्रदेश की जनता ने एक पहले महाठगबंधन देखा था, दूसरा नया ठगबंधन बनने की तैयारी कर रहा है। तो ठगबंधनों के बारे में जनता क्या करेगी? जो पहले किया था वही अभी भी करेगी। जिस तरीके से जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, उस तरीके से 24 में दोबारा सरकार आ रही है, और जिस तरीके से इनके बीच में आपस में तू-तू मैं चल रही है,
अपनी ढपली अपना राग जिस तरीके से चल रहा है, तो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष बहुत जरूरी है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि देश को एक अच्छा विपक्ष मिले, लेकिन ये आपस में ठगबंधन ना करें। ठीक।